Hello everyone, so from today at regular interval I will be releasing videos and materials which will help you for test math. हमने पहले दो वीडियो देखा था बिजनेस क्विज का, वो सारे वीडियोस जो थे उसमें लास्ट ईयर क्वेश्चंस के पैटर्न पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए गए थे, बट वी नो वेरी लिटिल कि क्या आएगा क्विज में, क्योंकि ज़्यादा क्लियर नहीं है। लास्ट ईयर क्वेश्चन ही है जो हमारे पास एक डायरेक्शन देने को है। सो बेसिकली हमारा दो अप्रोच होगा। फर्स्ट वो होगा जो लास्ट ईयर पैटर्न पे जो भी पूछा गया है हम उसको फोकस्ड करके स्टडी करेंगे, और दूसरा ये हुआ कि रैंडम जो जीके होते हैं, बिजनेस जीके या फिर मैनेजमेंट जीके जो कि बिजनेस क्विज में पूछे जाते हैं या फिर दूसरे मैनेजमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको भी अगर हम तैयार कर लेते हैं तो हमारा बफर इतना रिच हो जाएगा कि किसी भी फॉर्मेट का क्वेश्चन अगर आए तो उसमें कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन हम टच कर पाएंगे। अगर हम 10 में से 6 से 7 क्वेश्चन टच कर देते हैं तो वो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा, गिवन द फैक्ट देयर इज नेगेटिव मार्किंग। सो प्लीज डोंट ट्राई टू टच एनी क्वेश्चन इन विच यू हैव कंफ्यूजन बिकॉज यू विल एंड अप लूजिंग योर मार्क्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक और चीज़ मैं यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ कि आपका जो 4 सेक्शन है टेस्ट मैथ में, उसमें एक सेक्शन ऐसा है जिसमें आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वो है एसे। सो प्लीज़ वर्क अपॉन डैट बिकॉज यू जस्ट हैव टू गेन देयर। सो अगर आप एसे अच्छा लिखोगे तो आप एक्स्ट्रा एज ले सकते हो दूसरों से, तो वहाँ पे मैं आपको पूरा हेल्प करूँगा। और कई लोगों ने लिखा भी है, उनको मैंने फीडबैक दिया है, तो आप भी लिखो, जैसा भी लिख सकते हो लिखो, उसके ऊपर मैं फीडबैक शेयर करूँगा, ठीक है। उसमें आपको बहुत अच्छा हेल्प हो जाएगा। तो इससे पहले हम 20 क्वेश्चंस देख चुके थे। आज का क्वेश्चन जो है वो 21st है। ये बोलता है व्हाट डिड कैरोलिन डेविडसन डिजाइन्ड इन 1971 फॉर $35। और ये क्वेश्चन मुझसे टाटा क्रूसिबल क्विज में पूछा गया था। सो द ऑप्शंस आर शूश, देन एप्पल लोगो, देन प्यूमा लोगो, देन न्यू टाइम्स रोमन फॉन्ट। तो इनमें से कौन सा होगा? तो इसका आंसर जो है थोड़ा इजी है, शूश है। लेकिन इसका आंसर मैंने शूश क्यों लिखा है, नाइकी का लोगो क्यों नहीं लिखा है? बिकॉज मेनी पीपल डोंट नो इट हैज़ अ स्पेशल नेम ऑफ शूश। तो इस नाम से इसको जानते हैं और इसको बहुत ही कम पैसे पे डिज़ाइन किया गया था, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लोगोज में से एक है। नाउ विल कम टू सेकेंड क्वेश्चन। ये बोलता है वर्ल्ड केमिकल वर्क्स। वर्ल्ड केमिकल वर्क्स इज बेटर नोन टुडे एज। सो पहले इसका नाम वर्ल्ड केमिकल वर्क था, अभी इसका नाम चेंज हो गया है। तो इनमें से कौन सा इसका अभी का नाम है? ए बोलता है बायोकॉन, बी बोलता है एशियन पेंट, सी बोलता है वॉकहार्ट एंड डी बोलता है पीडीलाइट। सो इसमें थोड़ा गेस कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को लगता होगा कि सी जो ऑप्शन है वॉकहार्ट वो कोई एमएनसी है, बाहर की कंपनी है, लेकिन नहीं, वो इंडिया की कंपनी है। वो फाउंड इंडिया में हुई थी और इसका नाम पहले वर्ल्ड केमिकल वर्क्स था। सो दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट और इसको अभी वॉकहार्ट के नाम से जानते हैं। नाउ कम टू 23rd क्वेश्चन। ये बोलता है द इंडेलिबल इंक विच कंटेन्स सिल्वर नाइट्रेट। सो मैंने क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किया है कि आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। हमारा जो इलेक्शन होता है उसमें जो इंक लगाया जाता है उस इंक में सिल्वर नाइट्रेट होता है, जिसके कारण वो इंडेलिबल बन पाता है। सो ओनली वन कंपनी हैज़ द लाइसेंस और अथॉरिटी टू प्रोड्यूस दिस इंक। सो इनमें से कौन सा वो कंपनी है जो कि इंडेलिबल इंक बनाता है? सो दिस इज द क्वेश्चन। ए सेज वर्ल्ड केमिकल वर्क, बी सेज ज्योति लैबोरेटरी लिमिटेड, सी सेज मैसूर पेंट एंड वार्निशेज लिमिटेड एंड डी सेज CSIR लैब। तो डी जो है वो तो नहीं होगा क्योंकि वो ऑब्वियस सा लग रहा है, यानी कि वो नहीं होगा। अब ए बी सी में से कोई एक है, तो अगर आपको ये नहीं पता है तो यहाँ पे गेस वर्क नहीं चलेगा, बिकॉज आप गलती कर दोगे। तो यहाँ का आंसर हो जाएगा सी, दैट इज मैसूर पेंट एंड वार्निशेज लिमिटेड। सो अभी आगे से मैं जो क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूँगा, मैं ये भी अप्रोच डिस्कस करूँगा, कहाँ आप गेस लगा सकते हैं और किस तरीके से लगा सकते हैं, और कहाँ पे गेस वर्क आपका नहीं चलेगा।
सो ये आपको याद रखना चाहिए, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट। और दूसरा आपको एक और चीज़ याद रखना चाहिए कि ईवीएम जो होता है वो कहाँ कहाँ और किसके द्वारा मैन्युफैक्चर होता है। ये आप खुद गूगल सर्च करना कि ईवीएम किसके द्वारा मैन्युफैक्चर होता है। नाउ कम टू 24th क्वेश्चन, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नायका, अ यूनिकॉर्न स्टार्टअप, was valued at $1.2 billion in 2020. So it was founded by, इनमें से कौन है जिन्होंने नायका को फाउंड किया था जिसका वैल्यूएशन अभी $1.2 बिलियन हो चुका है और ये एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। नायका जो है वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स की कंपनी है और इसका टैगलाइन है योर ब्यूटी आवर पैशन। ए कहता है फाल्गुनी नायर, बी सेज अदिति गुप्ता, सी कहता है सुची मुखर्जी एंड डी सेज वंदना लूथरा। सो द आंसर टू दिस विल बी फाल्गुनी नायर, यानी कि नायका वॉज फाउंडेड बाय फाल्गुनी नायर। और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये चारों जो कंपनी है यहाँ आपको दिख रहा है वो चारों की जो फाउंडर है वो विमेन है, इसलिए क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा है अदिति गुप्ता। अदिति गुप्ता फाउंडर है मेंस्ट्रुपीडिया की, जिसको लाडली मीडिया अवार्ड भी मिल चुका है। ये एक कॉमिक मैगजीन है जिसमें कि लड़कियों को और लड़कों को पॉवर्टी के बारे में अवेयर किया जाता है और उनको कार्टून्स के थ्रू बताया जाता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो इनको यहाँ आपको दिख रहा होगा कि लाडली मीडिया अवार्ड भी मिल चुका है। सो ये भी हो सकता है आपसे पूछा जा सके। उसके बाद है सुची मुखर्जी। इनका क्या स्टार्टअप था? इनका था लाइम रोड, और लाइम रोड जो है वो पहला सोशल शॉपिंग पोर्टल था विमेंस के लिए। सो ये भी इम्पॉर्टेंट है। जबकि डी थोड़ा पुराना है, वंदना लूथरा द्वारा ये फाउंड हुआ था 1989 में VLCC। अब आते हैं 25th क्वेश्चन पे। ये पूछता है, इजी सा क्वेश्चन है ये, शायद सबको पता होगा कि PVR इन PVR सिनेमा स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन थोड़े कंफ्यूजिंग मैंने बनाए हैं, इसलिए आपको एग्जैक्ट अगर पता है तभी आपको ऑप्शन पे मार्क करना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव चला जाएगा। तो ए बोलता है पार्ले वीडियो रिकॉर्डर, बी बोलता है परेल वीडियो रिकॉर्डर, सी सेज प्रिया विलेज शो एंड डी सेज पार्ले विलेज शो। सो बेसिकली यहाँ विलेज रोड शो होगा, यहाँ पे सही है। तो प्रिया विलेज रोड शो विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये पार्ले विलेज रोड शो नहीं है, नहीं परेल वीडियो रिकॉर्डर है, नहीं पार्ले वीडियो रिकॉर्डर है, ये है प्रिया विलेज रोड शो। सो दिस इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट। नाउ कम टू दिस 26th। ये बोलता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन सजेस्टेड it has to be easy to draw and memorable as the advertising would require hand painting in those days. So which यहाँ पे एक टाइपो है, तो which iconic brand होगा, brand symbol is being referred here। पहला बोलता है पार्ले जी बॉय, दूसरा बोलता है निर्मा गर्ल, तीसरा बोलता है अमूल गर्ल एंड चौथा बोलता है कॉम्प्लान बॉय। तो ये थोड़ा इजी सा है, इसका आंसर हो जाएगा अमूल गर्ल। लेकिन जब ब्रांड क्विजेज होते हैं तो अमूल गर्ल के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली थोड़े क्विज। सो इंडिया का जो ब्रांड है उसमें कुछ पॉपुलर फेसेस हैं या पॉपुलर ब्रांड सिंबल आप बोल सकते हो, है पार्ले जी बॉय, अमूल गर्ल एंड देन यू हैव समथिंग कॉल्ड महाराजा। तो महाराजा कौन है? महाराजा जो एयर इंडिया है उसका मैस्कॉट है। तो आपको पता होना चाहिए कि महाराजा जो है वो एयर इंडिया का मैस्कॉट है। So now comes question number 26. It says the new parliament building will be constructed by which of the following? पहला बोलता है टाटा प्रोजेक्ट, दूसरा बोलता है DLF कंस्ट्रक्शंस, सी बोलता है JP कंस्ट्रक्शंस एंड डी बोलता है लार्सन एंड टूब्रो। सो इसका मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ था, पहले जो आपको PDF मिला है उसमें मैंने ये लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बनाया है मैंने, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा टाटा प्रोजेक्ट। नाउ दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अभी आप लोग क्या कीजिए, आप लोग इससे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा स्कोर अगर आप इससे में कर पाते हैं तो वो एक्स्ट्रा एज होगा। और किसी ने बोला है कि मैनेजमेंट का जो टर्म्स होता है वो थोड़ा शेयर करने के लिए, तो मैं
इन सारे टर्म्स का एक PDF बना के मैं कुछ दिन में आपको शेयर करूँगा, और अगला वीडियो कल नहीं तो परसों आपको मिल जाएगा। उसमें भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, नहीं तो कुछ अलग कॉन्सेप्ट हम शेयर करेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।